अखिल सर, दिल्ली की बात है, रेखा गुप्ता के साथ ये जो मिसबिहेव हुआ, निश्चित तौर पे इसको सही नहीं माना जा सकता है। लेकिन क्या इसको विरोध से जोड़ करके देखा जाए, विरोध की स्थिति से देख करके जोड़ा जाए, या आज सरकारें जो गूंगी बहरी हो गई हैं, जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाह रही हैं, केवल अपने फैसले थोपने के अलावा, ये उसका नतीजा माना जाए? जय संविधान। देखिए रामप्रकाश जी, मैं समझता हूं जैसे पुरानी कहावत थी कि अगर आप गड्ढा खोदेंगे दूसरे के लिए तो उसमें गिरेंगे। आपने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण लिया। जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, शीला दीक्षित जी को अरविंद केजरीवाल गैंग ने थप्पड़ लगवाया था। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ लगा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को किसी और व्यक्ति ने थप्पड़ लगा दिया। तो ये तो चक्र चल रहा है, ये थप्पड़ लगते रहेंगे, ऐसे ही होते रहेंगे। अच्छा, केवल थप्पड़ की बात होती है रामप्रकाश जी तो भी हम निंदा करके केवल बाज आ जाते। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से उसने केवल थप्पड़ मारा, रेखा जी को गिरा दिया और उनको वहां भी कूटा। ये गलत बात है। कूटना और इस तरह से किसी स्त्री को पीटना, मैं इसको मर्यादाहीन मानता हूं और ये उचित नहीं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं नहीं जानता कि पैनलिस्ट का बाकियों का क्या विचार है। मैं ये भी नहीं जानता कि जो आपके श्रोता दर्शक है उनका क्या विचार है। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा आहत हूं और एक सनातनी मन को इतनी ज्यादा इससे ठेस पहुंचती है जब कर्नाटका का भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलसी कहता है कि मैंने 15,000 कुत्तों को मरवा के अपने खेतों के नीचे दबवा दिया जिससे कि मेरे खेत की उर्वरकता बढ़ जाए। देखिए ये जो सृष्टि बनी है, मैं क्योंकि सनातनी हूं इसलिए बात पे बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। मैं ये मानता हूं ये जो पृथ्वी बनी है, ये जो सृष्टि बनी है, ये केवल हमारे जैसे दो पैर वालों के लिए नहीं है। इस सृष्टि में पक्षी का भी स्थान है, पशुओं का भी स्थान है और सबका स्थान है। जिस प्रकार से दुर्दशा है मेरे देश के अंदर, जहां कहा जाता है कि गाय माता है, लंगड़ाते हुए, टूटते हुए, भूखे, प्लास्टिक खाते हुए जैसे मैं देखता हूं। मैं गौरैया देखने के लिए हम लोग तरस गए। बचपन में इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था जैसे क्या प्रकृति का रंग है। आज उसको आपने खत्म कर दिया। आदमी तो रोज एक दूसरे को काटता है और मारता है। कितने मर्डर्स होते हैं। सारे आदम जात को, सारे मनुष्यों को मार देते हैं। आजकल नए नए किस्से सुन रहे हैं, औरतों ने अपने पति को मार के नीले ड्रम में डाल के उसको पता नहीं क्या कर दिया। सारी औरतों को मार देते हैं क्या? यहां पे अगर 2-4% कुत्ते बेचारे जिनको खाने को नहीं मिलता और जिनका एग्जिस्टेंस हमारे बिना नहीं है, ये को एग्जिस्टेंस है, ये सृष्टि का को एग्जिस्टेंस। मुझे नहीं पता आपके दर्शक श्रोता मेरी बात से सहमत है नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो काटे भाई आप उनका उन्हें भोजन दीजिए, उनको भोजन का अधिकार है कोई। और ये भी मैं आप बताता हूं जिस प्रकार से ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, अगर ये नहीं बदला और जिस प्रकार से कुत्तों को कहां ले जाएंगे, मारेंगे, यहां तक खबरें आ रही हैं जो एक मन को आहत करती हैं। क्योंकि चीन के अंदर कुत्ते खाए जाते हैं तो ये एक्सपोर्ट करेंगे और कुत्ते का मांस वो लोग खाएंगे केवल हमारी एक्सपोर्ट इनकम को बढ़ाने के लिए। उसका भी ठेका कोई बड़ा पूंजीपति लेगा, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेगा। ये बताया जा रहा है। वो मनुष्य इस बात से बहुत ज्यादा आहत था। मैं जानता हूं जो पशु प्रेमी हैं, जो मानते हैं कि ठीक है भाई वो तो पशु हैं, उनके पास तो दिमाग नहीं है, वो काट लें, वो मार दें, वो तो बात समझ में आती है। अरे हमें तो भगवान ने दिमाग दिया है, तब हम एक दूसरे को मार देते हैं। हमें पता है एक दूसरे को मारना, खून बहाना सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। तो ये चीज, अच्छा इसके बाद अब ये सोचिए आप जो है देश, आज बिहार के अंदर आप देख रहे हैं राहुल गांधी को, मैं क्योंकि पदयात्रा में 12 किलोमीटर उनके साथ चला था और बिना किसी को बताए चला था, स्वतः प्रेरणा से चला था। मैं 2 किलोमीटर से ज्यादा कभी नहीं चलता हूं, 12 किलोमीटर चला, ठंड थी, मैं नहीं थका। कारण यह था कि मेरे अंदर एक उत्साह था कि मुझे इस देश के नए गांधी का समर्थन करना है। मैं महात्मा गांधी को नहीं देख पाया, उनके साथ नहीं चल पाया, मुझे इस गांधी का समर्थन करना है। बिहार के अंदर देखिए इतनी बड़े परिवर्तन की लहर है रामप्रकाश जी, आप अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जयप्रकाश के आंदोलन में भी इतनी बड़ी लहर नहीं देखी थी। और इस बार का ये जो तूफान है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारे ऐसे लोगों का जो देश का संविधान लोकतंत्र खत्म करने चाहते हैं, इनको बहा के ले जाएगा। इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा आंधी, और राहुल गांधी को आपने किसी से हाथ मिलने से रोका, सबके साथ चल के सबसे ज्यादा मेरे घर के सामने से गुजरे थे, हजारों लोग बाएं दाएं खड़े हुए थे। उस आदमी में इतनी
शालीनता है कि सबके आंखों से आंखों उसने कांटेक्ट किया, सबको हाथ हिला के अभिवादन किया। तो वास्तविकता यह है, उसे क्या डर नहीं लगता? अरे उसके तो पिता की हत्या हुई है, उसकी तो दादी की हत्या हुई है, उसके बाद उस आदमी को डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि वो जानता है वो सत्य के साथ खड़ा है, वो धर्म के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप, रेखा गुप्ता ने जो स्टेटमेंट दिया था कुत्तों के बारे में, ये स्टेटमेंट कोई कुत्ता दे देता तो खराब न लगता, लेकिन कोई आदमी दे और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दे, और दिल्ली के अंदर जैसे गरीबों की झुग्गियां उजाड़ी गई हैं और जैसे बुलडोजर से उनको तोड़ा गया है और बड़ी बड़ी कोठियां जो इलीगल बनी है उनको नहीं तोड़ा गया है, तो रेखा गुप्ता जी की ऊपर जो अटैक हुआ है ये बड़ा ऐसा अटैक हुआ है जिसमें उनको बहुत ज्यादा पीटा गया है। ये उचित नहीं है, मैं हिंसा की भर्त्सना करता हूं, लेकिन ये जो नेताओं को भी सोचना चाहिए कि गरीब जनता के साथ जिस प्रकार से वो अन्याय कर रहे हैं, ऐसे ही मार देते हैं, कहीं उठा के पटक देते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं, तो जनता से बड़ा लोकतंत्र के अंदर कोई नहीं होता है। तो जनता के अंदर रोष न बढ़े, इसलिए बोलते समय और कोई भी का बात करते समय यह समझना चाहिए मेरे देश की जनता का अपमान न हो, मेरे देश के युवाओं का रोजगार न छिने, किसानों को इस प्रकार 13 महीने दिल्ली के आसपास न बिठाया जाए, और अगर ऐसा करेंगे, अगर कोई पीटेगा तो फिर मैं उसकी भर्त्सना करूंगा। अखिल सर, एक तो जो मीनू मैम कह रही थी अर्थव्यवस्था वाली बात, जरा हम उसका सच भी आपसे समझ लें, चूंकि वो आपका बिल्कुल फील्ड है आपकी। जरा समझा जाए कि अर्थव्यवस्था वास्तव में सरप्लस है, हम दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के कागार पर तो खड़े हैं, लेकिन हम उसी देश में रहते हैं जहां 80-85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, 5 किलो राशन पर उनको जीवित रखा जा रहा है। और क्या वास्तव में अर्थव्यवस्था सरप्लस है, या फिर हम लोग कर्जा लेकर के घी पीने का काम कर रहे हैं? क्योंकि कर्ज हमारी अर्थव्यवस्था से ज्यादा तेजी से बढ़ा है अभी तक, जिस तरीके से हम लोग लिखते पढ़ते हैं। तो जरा एक तो छोटा सा वो, साथ में ये जो सुनवाई नहीं होती है लोगों की, हमारी समस्या अगर है, किसी की देश में किसी की समस्या है और अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है, जिस तरीके की घटनाएं आती हैं कि भाई सुनवाई, पुलिस के पास फरियाद लेके गए, पुलिस वालों ने उसको मारा पीटा, हॉस्पिटल में मरीज जा रहा है, भीड़ हो गई, डॉक्टर्स मारने लग जा रहे हैं, नर्सेस के साथ किस तरीके का बवाल हो जा रहा है, तो ये सारी परिस्थितियां भी ऐसी मानसिकता को बढ़ा रही हैं। देखिए राम प्रकाश जी, सबसे पहले तो जो मीनू जी ने कहा, असल में आज तक मैं हमेशा, जब भी मैंने मीनू जी को सुना है, हमेशा उनसे सहमति ही जाहिर की है। लेकिन आज मुझे मीनू जी की बात सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि गुजराती जो है वो बड़े शांति प्रिय होते हैं और केवल व्यापार के बारे में सुनते हैं। मेरे ख्याल से मीनू जी के दिमाग में उस समय महात्मा गांधी रहे होंगे, लेकिन अमित शाह और मोदी जी को देखने के बाद अगर गुजरातियों के बारे में आपके दिमाग में ये भावना है तो मीनू जी आप गलत सोच रही हैं। ये अमित शाह जी के जमाने के बाद हमने गुजरातियों, अखिल सर अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। नहीं, मैंने जो मीनू जी ने कहा बिल्कुल मैं उनसी बात सहमत हूं। न केवल गुजरात के लोग बड़े शांति प्रिय हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी बड़े शांति प्रिय हैं। जैसे बिहार के अंदर राहुल गांधी के ऊपर कहीं कोई आक्रमण नहीं हो रहा है और बिहार की जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए जानता हूं उत्तर प्रदेश वाले सम्मान करना जानते हैं। तो केवल गुजरात के लोग शांति प्रिय नहीं है, लेकिन हाँ, नॉर्मली हमारे हिंदुस्तानी हम लोग सारे के सारे शांति प्रिय हैं। लेकिन जो ये सैंपल है, देखिए, जस्टिसों, जजों के ऊपर उनके हत्या करा देना या इस प्रकार से मंत्री के ऊपर इनकी हत्या करा देना, ये उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर नहीं होता। हमने वीपी सिंह को भी देखा है, हमने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को भी देखा है, हमने मोरारजी भाई को भी देखा है, आई के गुजराल को भी देखा है, देवे गौड़ा को भी देखा है। इस प्रकार से उत्तेजनात्मक और इस प्रकार से हिंसा का माहौल बनाते हुए जैसा अब हम लोगों ने गुजरात वालों को देखा है, ऐसा बाकी देश वालों को नहीं देखा है। नंबर एक। नंबर दो, देखिए, आपने अर्थव्यवस्था की बात पूछी, दो उदाहरण मैं देता हूं केवल जनता के लिए, और बार बार मैं ये उदाहरण देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे देश के अंदर क्योंकि 145 करोड़ की जनसंख्या है, अगर हमारे देश के अंदर 10% लोग ही मिडिल क्लास हैं जो कि खर्चा कर सकते हैं, बाकी 80 करोड़ को निकाल दीजिए जो 5 किलो अनाज पे हैं, बाकी लोग निकाल दीजिए जो 25,000 रुपए कम तनख्वाह वाले हैं, तो वो तो खर्च कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर 10% भी करते हैं तो ये 15% है, और 15% जनसंख्या खर्च करने वाली विश्व में कितने देश हैं आप बता दीजिए। अरे जब यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर जनसंख्या ही 17-18 करोड़ की है, तो हमारे यहां इतनी ज्यादा गुर्बत होने के बावजूद, गरीबी होने के बावजूद हमारे यहां कंजम्पशन है। अच्छा, नंबर दो,
140 करोड़ की जनसंख्या पे जो आपकी जीडीपी है वो उन देशों की 17-18 करोड़ की जनसंख्या पे जीडीपी है। इसका माने आप उनसे 1/7 भाग विकसित है। चाइना की और आपकी पॉपुलेशन एक है, उनकी $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आपके 4 ट्रिलियन। इसका माने वो आपसे 4 गुने ज्यादा समृद्ध है। अमेरिका की इकोनॉमी $27 ट्रिलियन, आपकी $4 ट्रिलियन। इसका और जनसंख्या आपकी है आधे से भी कम। इसका माने वो 20-25 ज्यादा आपसे संभ्रांत है। तो बार बार जो मैं उदाहरण देता हूं राम प्रकाश जी, अगर मेरे घर में 100 सदस्य हैं और 1,20,000 रुपए की आमदनी है और आपके घर में 2 सदस्य हैं और 1 लाख रुपए महीने की आमदनी है, तो समृद्ध कौन ज्यादा है? तो 145 करोड़ की जनसंख्या में हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए थी 40 ट्रिलियन, और 40 ट्रिलियन के बजाय हमारी है 4 ट्रिलियन। अच्छा, दूसरा, भाई आपके इंडस्ट्री में आपने लोन नहीं ले रखा था, 1 लाख की इनकम थी, कोई लोन वापस नहीं करना था, आपकी जिंदगी आराम से चल रही थी, 10 करोड़ का लोन ले लिया, 10 लाख रुपए महीने की ईएमआई देनी पड़ेगी, आमदनी आपकी 1 लाख रुपए की है, आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। वो स्थिति आ गई है। और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया है, इसलिए वास्तविकता यह है, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, अमेरिका इज माई बेस्ट फ्रेंड, डोनाल्ड इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब चीन से व्यापार बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान से पेंगे बढ़ाई जा रही हैं। मैंने चाचा ने मार दिया तो चाची के पास चले गए, चाची ने मार दिया तो चाचा के पास चले गए, तो हर चीज की दुर्वस्था की जा रही है।